ठीक है जी, गुड इवनिंग एवरीवन। सो हम बात कर रहे हैं आज अपने चैप्टर नंबर व्हाटएवर इट इज, चैप्टर नेम इज व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक है जी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी फॉल इल। चलिए बहुत बेसिक से ही शुरू करेंगे। तो बताओ हम बीमार क्यों पड़ते हैं। हाँ जी साहब, निश्चय जी। Yes, sir. There are many बताइए सर, reasons. हम बीमार क्यों पड़ते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। सर राठौर काफी साहब। reasons है. सर जब बॉडी में कोई इम्प्योरिटी आ जाती है, Body Yes, में- sir. ठीक नहीं रहती, पैरासाइट आ क्या जाती तो है जैसे कि हम body कुछ में as an infection। अजीब सा खा लेते हैं। ओए शुरू से बताओ ना जो आपने बात बताई। सर तो बॉडी body में में से- इन्फेक्शंस आ जाते हैं, डिजीजेस के बैक्टीरियाज आ जाते हैं, पैरासाइट्स आ Infections, जाते हैं viruses. जो कि हमारी इम्यूनिटी को तो impurity। अफेक्ट करती है। डिजीज डिजीज जो वर्ड है वो कहां से आया, डिसईज से आया है। ईज मतलब क्या है, जब हमें जीवन जीने में कठिनाइयां आने लग जाएं, किसी भी काम को करने में इजीपन ना रहे, यानी कठिनाइयां आने लग जाएं, उसी चीज को हम क्या नाम दे देते हैं, अपना उसी चीज को नाम दे देते हैं हम अपना Disease. डिसीज। ठीक है जी। अब डिजीज जो होती है वो हमारी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। व्हाई डू वी फॉल इल, बिकॉज ऑफ द डिजीजेस। अब जो डिजीज आती है, वो जो डिजीज है वो क्या किन कारणों से आ रही है, इसके बारे में बताओ जी। हाँ जी। सर हमारी इम्यूनिटी खराब हो जाती है, मतलब हमारी इम्यूनिटी हेल्थ अच्छी से बनी नहीं रहती, हेल्थ मेंटेन नहीं रहती। ठीक है, आपकी बातें बड़ी कर रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा, जो आप बोलते जाओ। माल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन। यस सर, माल मेल न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। होता है। यस सर, मेल न्यूट्रिशन। माल का न्यूट्रिशन आ जाता है, माल न्यूट्रिशन। ठीक है जी, मेल न्यूट्रिशन हो गया जी। और बताओ सर हम प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं लेते, प्रॉपर Protective प्रिवेंशन, measures। किस चीज से प्रिवेंशन। प्रोटेक्टिव मेजर्स नहीं लेते किसी डिजीज के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल अगर ठंड है तो हम आइसक्रीम और कुछ भी ठंडा खा लेते हैं, उससे फीवर हो जाता है, कोल्ड हो जाएगा। सर मैं आज ही शेक पी के आया हूँ आइसक्रीम वाला. ओके चलो, तो क्या लिखे, इम्प्रॉपर डाइट। यस सर, और प्रिवेंशन, नॉट इक्वली प्रिवेंटिंग योरसेल्फ। चलो जी, एक और डाल लेते हैं, प्रॉपर सैनिटेशन। सर जब तक सब प्रॉपर स्लीप ना लेने के सर कारण भी प्रॉपर हो जाती है। सैनिटेशन। सैनिटेशन के लिए कह देते हैं अनहाइजीन। हाँ यस जी, सर। और क्या बताया शर्मा जी, क्या बताया। सर प्रॉपर स्लीप ना लेने की वजह से भी हम प्रॉपर unhealthy- रेस्ट, इम्प्रॉपर रेस्ट। सर वो लाइफस्टाइल में लिख दो। क्या कह लाइफस्टाइल अच्छा नहीं। देते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है जी, और बताओ। सर ये रेस्ट सर लाइफस्टाइल में नहीं आ जाएगा? ऑलमोस्ट Improper सारी rest। चीजें आ जाती हैं वैसे तो लाइफस्टाइल में। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में ये सब चीज आ जाती है कि भैया खाना गलत खाता है, सो के लेट उठता है, एक्सरसाइज नहीं करता। ठीक है जी, और बताओ जी क्या हो सकती है। सर lack of that activity of the body. सॉरी, लैक ऑफ सर lack of activity of the body मतलब हम एक जगह बैठे रहे फिजिकल और मूव भी ना एक्टिविटी। करें. ठीक है, लैक ऑफ Yes, फिजिकल। सर लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन भी बोल सकते हैं, मतलब किसी को पता ही नहीं हेल्दी रहते कैसे हैं। लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अरे भारत में तो एजुकेशन ही नहीं है। यस Yes sir, सही सर, में बट हेल्थ सिस्टम एजुकेशन तो अच्छा बहुत नहीं है. इम्पोर्टेंट होती है, मतलब खुद ही अगर मैं आप न्यूज़ चैनल देख रहा था, यूपी में चुनाव चल रहे थे जी, चल रहे हैं इन दिनों, 14-15 से शुरू होने वाले हैं जी। और कोई नेताजी थे, यूपी के ही बड़े प्रसिद्ध नेताजी हैं, नाम तो खैर उनका नहीं लेंगे। तो किसी ने पूछ लिया कि सर राष्ट्रगान बता दीजिए, तो उन्होंने दाएं बाएं थोड़ा सा देखा और देखकर बोले, देखिए राष्ट्रगान तो हमें नहीं आता है, वो अलग बात है, किंतु इस बार हम पार्टी को भारी वोटों से विजयी बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है जी, तो वो कल को हमारे नेता बनने वाले हैं। ये अपने आप में एक बड़ी दुर्गति होगी कि एक ऐसा इंसान हमारे पॉलिटिक्स में इतनी ऊपर पहुंच जाएगा
जिसको ढंग से भारत के राष्ट्रगान के बारे में नहीं पता। और चलो, इट्स नॉट अबाउट ओनली द राष्ट्रगान, बट वो इंसान ऐसी कुर्सी पकड़ लेगा जिस कुर्सी से बैठकर जो हाईली क्वालिफाइड जो प्रोफेशनल्स हैं, लाइक IAS IPS, उनको डील करेगा बंदा। ये एक बड़ी दुर्गति की बात होगी कि जो इंसान पूरी जिंदगी लगाता है, यार IAS IPS बनना इज नॉट अ जोक, कि ऐसा नहीं है कि जाओ और हलवा उठाओ बहुत खा लो। मुश्किल। यस सर, यूपीएससी ठीक है। मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम एक इंसान कंसीडर किया जाता अपनी है। आधी जिंदगी Yes, sir. भर मेहनत करता है और जी तोड़ मेहनत करता है, दिन रात एक करता है, तब जाके वो उस पोजीशन पर पहुंच पाता है। बट अनफॉर्चुनेटली उसको जाके एक ऐसे बंदे को सल्यूट करना पड़ेगा जिसको कख की नॉलेज नहीं है, जो सिर्फ पैसे के पावर पे उस कुर्सी तक पहुंच गया है। तो ये तो भैया हमारे भारत के एजुकेशन की सिस्टम की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हेल्दी एजुकेशन की तो बात ना ही करें तो ठीक है। ठीक है जी। तो बड़ी दुर्दशा है हमारे समाज की। कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो है एक बड़ी खतरनाक चीज बन गई है भारत देश के लिए, और बिना किसी प्रॉपर एजुकेशन, बिना किसी प्रॉपर डिग्री, बिना किसी प्रॉपर क्वालिफिकेशन के एक इंसान बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। ठीक है सर मैं आज ही स्पीच देख रहा था मोदी जी की सर, उसमें भी ऐसे ही हुआ। वो बताऊं, स्पीच सुना रहे थे और एकदम से उनका माइक खराब हो गया, उनके लिए माइक रिप्लेस किया गया। डिसेबिलिटी है कहीं ना कहीं, बट यस सर। पॉलिटिशियंस का जो रवैया है हमारे देश के प्रति थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, और थोड़ा सा एटलीस्ट एक पर्टिकुलर एक कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि भैया इतना पढ़ा लिखा तो एटलीस्ट बंदा हो नेता बनने के लिए। कोई भी सड़क छाप गुंडा हमारे देश के संविधान के प्रति उंगली उठा सके, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। एक बड़ा देश हम चला रहे हैं, उसकी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी नीतियां हैं जो हमें बनानी पड़ती हैं, और वो शायद बदली जानी चाहिए। समय आ गया है मेरे हिसाब से। कायदे से ऐसा होना चाहिए कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा से ज्यादा IAS IPS भर्ती किए जाने चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी अगर ऐसी आ जाए जिसमें कि सारे के सारे सिर्फ रिटायर्ड IAS भर लिए जाए, क्या मजेदार पार्टी बनेगी। यस सर। पर भाई साहब ये भी है, करप्शन भी फिर बड़े लेवल का होगा, ये भी याद रखना। यस सर, बिल्कुल। चलिए जी, बात आते हैं वापस लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन। चलिए ये भी एक पॉइंट डाल लेते हैं। और बताइए इसके अलावा और कोई प्रॉपर डाइट ना लेना, प्रॉपर डाइट, डिप्रेशन डिप्रेशन तो चलो ये लाइफस्टाइल का पार्ट हो गया भाई। लैक ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये जो ये डिप्रेशन का शिकार है कि भाई अगर मैं 11 घंटा कुर्सी पे बैठता हूं तो अगले 10 साल में मेरी मृत्यु निश्चित है। अगर मैं दिन के 11 घंटे सिर्फ कुर्सी पे बैठे बैठे बिताता हूं तो मेरी अगले 10 साल में मृत्यु निश्चित है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर आप दिन भर बैठे रहते हो, दिन भर खाली दिमाग लेके बैठे रहते हो, या कुछ काम भी कर रहे हो, सिस्टम के आगे बैठे रहते हैं। अब हमारे MNCs हैं, उसमें क्या होता है, बंदा सुबह 8 बजे जाता है, बेचारे को 2 घंटे 3 घंटे जो गैप मिला तो मिला, शाम को 8 बजे वापस आता है, और पूरा दिन वो सिर्फ कंप्यूटर आगे खटर 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 लगे रहते हैं बेचारे। ठीक है जी। तो ये एक बहुत कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल है ऑफ कोर्स, और ऐसी नौकरी या ऐसी जॉब करने वाले लोगों को के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो अपने एटलीस्ट बाकी के समय में सिर्फ आके घर में सो ना जाए फैल के। एक हेल्दी रूटीन के लिए उनको चाहिए कहीं ना कहीं फिजिकली थोड़ा बहुत वर्कआउट करें जरूर। ठीक है जी। इसीलिए जो हमारे MNCs के आसपास का जो एरियाज होते हैं वहां पे जिम कल्चर ज्यादा होता है कि लास्ट शाम को सभी जिम जरूर जाते हैं जी। वॉक करना, जिम जाना, एक्सरसाइजेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी। आप में से कोई जाता है एक्सरसाइज वगैरह? सर घर पे ही यस सर। करता हूँ। अभी तो बाहर जाना इज वेरी रिस्की। नो, घर पे तो नहीं सर। सुबह 5 बजे उठ के भाग जाया करो बिल्कुल दौड़ लगाने। सर जिम में सारे गली के कुत्ते तुम्हारे पीछे पीछे, तुम आगे आगे। यस सर, मैं तो यही करता हूँ। सारे गली के कुत्तों सर वो तो डेंजरस हो जाए, वो तो मिनीशियस हो जाएगा पूरा पूरा। ये तो लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन हो जाएगी। केवल जब ही भागता है जब पीछे मौत पड़ी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, बिना कुत्तों के भी भागा जा सकता है। सर मुड़कर भी नहीं देखना चाहिए।
तो व्हाई डू वी फॉल इल में जो हमारी एक चीज आई डिजीज, डिसईज, एंड एक और चीज आती है हेल्दी, अनहेल्दी। अच्छा बताओ, डिजीज फ्री का मतलब क्या होगा? पर्सन जिसको कोई भी डिजीज ना हो, जिसको कोई डिजीज ना हो, जो हेल्दी अच्छा, है। और डिजीज फ्री इक्वल टू हेल्दी, क्या ये दोनों बात इक्वल है क्या? क्या सर? हाँ जी, डिजीज फ्री और सर हेल्दी? नो, और हेल्दी, क्या ये नो दोनों बात सर, इक्वल लिख देना, क्या ये सही है गलत है? नो सर, सर सर गलत है। क्यों गलत क्यों है? सर हेल्दी तो तब हो गया ना जब आपके पास कोई डिजीज नहीं है, आपकी बॉडी में आप पूरे फिट एंड फाइन हो। डिजीज फ्री तो हो गया कोई डिजीज नहीं है, बट ऐसा भी हो सकता है डिजीज के आप प्रोन हो सकते हो, अभी आपकी बॉडी अनहेल्दी है बट उसमें डिजीज नहीं है। हेल्दी का मतलब क्या होता होगा बताओ? सर परफेक्ट कंडीशन, जब आपकी बॉडी अच्छे से नर्चर कर रही हो, अच्छे से ग्रो कर रही हो। सब बॉडी को बैलेंस्ड डाइट मिल रही हो, इन एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज, मेंटल स्टेट एंड सोशल स्टेट। जब इन तीन चीजों में कोई इंसान बेस्ट होता है तब उसे माना जाता है कि हाँ जी ये अपना हेल्दी इन्वायरमेंट पे है, हेल्दी जीवन जी रहा है। ठीक है जी। बेस्ट इन फिजिकल स्टेट मतलब कहने का क्या है, देखो जी, अब कोई डिजीज फ्री होना, हेल्दी होना, दो अलग अलग बातें याद रखना। और हेल्दी होना और हेल्दी, सर माय नेट इंटरनेट इज नॉट वर्किंग, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। ठीक है जी। सो हेल्दी का मतलब क्या है? हेल्दी का मतलब है कि भैया किसी भी तरीके से हर स्टेट में बेस्ट होना। और डिजीज फ्री हो जाने का सिर्फ मतलब है कि हम पे किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है जी, यही हो गया हमारे लिए क्या, डिजीज फ्री हो जाना। अब देखिए फर्क क्या है दोनों में। हेल्दी होना हर एज ग्रुप के लिए अलग अलग होगा जी। हर एज ग्रुप के लिए हेल्दी होने की डेफिनेशन अलग अलग होगी। जैसे हेल्दी होने के लिए अगर मैं बात करूं एक 5 साल के बच्चे के लिए, एक चलो 5 साल ले लेंगे, 6 मंथ के बेबी के लिए, उसके लिए हेल्दी होने का मतलब क्या होगा? हाँ जी, क्या सर? एक 5 मंथ के बेबी के लिए हेल्दी होने का मतलब क्या होगा? सर उसको कोई डिजीज नहीं है, कोई डिजीज नहीं है, उसके कोई लिए हेल्दी होने का मतलब क्या होगा? डिसेबिलिटी नहीं है। सुबह अपना नॉर्मल उठ जाता है, बढ़िया खाता पीता है, बढ़िया उसका डाइजेशन है, बढ़िया उसके अपना एक्सक्रीशन उसका बढ़िया चल रहा है, और बढ़िया रोता है, बढ़िया हाथ पैर चला रहा है। ठीक है जी, इतना कर रहा है तो जी बेस्ट इन स्टेट है जी वो। ठीक है जी, खा रहा है, निकाल रहा है, बढ़िया काम चल रहा है, मतलब परफेक्ट है काम बच्चे का। ठीक है जी, रो रहा है खूब, बच्चे एनर्जी कहाँ लूज करते हैं? रोने में और सर रोते खेलने में। टाइम, रोने में और हाथ पैर चलाने में। लेटे लेटे हाथ पैर चलाते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कटर 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 कटर। यही है उनके लिए क्या, हेल्दी होने के साइंस, यही है उनके लिए फिजिकल वर्कआउट। ठीक है जी। रोते कब है? जब किसी भी तरीके की डिसईज होती है उन्हें, यानी डिसईज का मतलब डिजीज नहीं, डिसईज मतलब डिस्कम्फर्ट होता है, यानी कि जहां पे भी उनके कंफर्ट बिगड़ गई वहीं रोना शुरू कर देंगे, वहीं टें 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 टें। हमारी क्या आदत होती है भाई, इंसान है हम, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हम डिस्कम्फर्ट को भी झेलते हैं थोड़ा सा। ठंड लग रही है चलो कोई बात नहीं, ठीक है गर्मी कर लेंगे, गर्मी लग रही है चलो कोई बात नहीं, ठंड कर लेंगे थोड़ी देर बाद। कोई भी दिक्कत होती है हम उसे झेलते हैं, पर बच्चे क्या है, तो बच्चे रोते हैं सीधे ही। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, दैट्स व्हाई वो रोते हैं, ताकि कोई बड़ा आके उन पे ध्यान दे। ठीक है, ये भी नेचर ने दिया उनको शक्ति। अच्छा, अब 6 मंथ के बेबी के लिए समझ में आ गया, खाता है पीता है बढ़िया, सब काम चल रहा है मजेदार। एक 20 इयर्स के फुल्ली ग्रोन मैन के लिए क्या होगा जी? 20-25 साल का कोई जवान लड़का हो कोई, तो वो क्या, उसके लिए क्या है हेल्दी होने के साइन? सब बैलेंस्ड डाइट, तो फिजिकली हर फिट हो, टाइम 5 किलोमीटर की दौड़ फिजिकली मारने के लिए फिट हो। तैयार। हर टाइम 5 किलोमीटर की दौड़ के लिए हर टाइम तैयार है अगर बंदा, तो कह सकते हैं उसे क्या, हेल्दी। बट मेरे जैसे, अब देखो मेरी हेल्थ में कहाँ फर्क है, मेरी हेल्थ में आई साइड वीक है, ये एक अनहेल्दी होने का साइन है ऑफ कोर्स, इट्स अ काइंड ऑफ अ डिजीज, मायोपिया कहते हैं इसे। ठीक है जी।
और क्या कह सकते हो, एक 20 ईयर के पर्सन के लिए जो हेल्थ के जो मेजरमेंट्स हैं वो एक 6 मंथ ईयर ओल्ड बेबी के हेल्थी मेजरमेंट से डिफरेंट होंगे। वहीं अगर एक हम बात करें 70 ईयर ओल्ड मैन के लिए, क्या उसके लिए जो हेल्थ के जो मेजरमेंट है क्या वो सेम रहेंगे? नो नो सर। सर। ठीक है जी। अब जो 70 ईयर ओल्ड पर्सन है उसके लिए हेल्थी होने के क्या मायने होंगे कि भैया सर अपने सारे काम खुद कर सकते हैं, नियम से उठ रहे हैं, हेल्थ अच्छी है, एक्सरसाइज वगैरह कर रहे जा रहे हैं, रेगुलर डाइट ले रहे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है जी। उनके लिए हम नहीं चाहिए चाहेंगे कि भैया हर टाइम 50 किलो का वजन उठा के खड़े हो रह सके या हर टाइम 5 किलोमीटर की दौड़ मारने के लिए तैयार रहे, नहीं। हर एज ग्रुप के हिसाब से हेल्दी होने के जो पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे होते हैं। ठीक है जी। डिजीज फ्री होना, हेल्थी होना दो अलग अलग बातें हैं, इसके बारे में भी हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। चलिए इसके बारे में और बात कर लेते हैं। डिजीज की जो हमारी डेफिनेशन थी, लैक ऑफ इम्यूनिटी, यानी लैक ऑफ इम्यूनिटी मतलब क्या, कोई भी पैथोजन, पैथोजन मतलब क्या होता है, पैथोजन मतलब कोई भी बाहर से जो आने वाले एजेंट्स होते हैं वो अगर हमारी बॉडी में बहुत इजीली अटैक कर लेते हैं, बहुत इजीली अटैक करके हमारी बॉडी को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, तो हमारे लिए वो क्या है, वो हमारे लिए लैक ऑफ इम्यूनिटी है। हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी एक ऐसी सेना है, एक ऐसी माहिष्मती की महासेना है जो हर टाइम लड़ने मरने को तैयार है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारी ब्लड के व्हाइट सेल के अंदर पाई जाती है। सो ब्लड के व्हाइट सेल के अंदर जो सेना काम कर रही है, जो हर टाइम लड़ने मरने को तैयार है, वो क्या है, वही हमारे लिए क्या, इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, ये किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को जैसे ही बॉडी में एंटर होना शुरू करता है वो, तो उसको मारने का काम शुरू करता है। कोई भी पैथोजन हो, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, व्हाटएवर इट इज, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उसको मारता है हमारी कौन, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम। बात समझ में आई? इसके अलावा ये हमें बचाता भी है, बीमारियों से हमें बचाता भी है। इसके बारे में बात करें। वेल न्यूट्रिशन, ऑफ कोर्स खाना पीना ठीक ना हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इनमें से किसी भी चीज की डेफिशिएंसी अगर आ जाती है, दैट इज नोन एज मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन मतलब किसी भी प्रकार से हमारी डाइट का फुल्ली बैलेंस्ड ना होना। दूसरा इम्प्रॉपर डाइट, ऑफ कोर्स सेम थिंग। मेल न्यूट्रिशन यानी प्रॉपर डाइट ना ले पाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, कई बार हम हेल्दी खाना नहीं खाते। ठीक है जी। अभी आप में से बहुत सारे हैं अभी क्लास ले रहे हैं और मस्त जैसे क्लास खत्म होगी जाके बढ़िया मोमोज की रेडी में भैया लगाना 5 के मोमोज और 5 के 3 मोमोज चकाचक खा डाले बिल्कुल। भैया टिक्की लगा दो, वो टिक्की का तेल जिसने 3 महीने से नहीं बदला होता, वो जो खुद खुल के कहता है अभी पिछले हफ्ते तो बदला था मैडम, अब क्या बार बार बदल दूं, भैया गोलगप्पे थोड़े और तीखे बनाओ। ये सारी स्थितियां जो आती हैं, ये सारी कहीं ना कहीं हमारी इम्प्रॉपर डाइट्स के लिए होती हैं जी। इम्प्रॉपर डाइट मतलब क्या, उल्टा पुल्टा खाना। जैसे हम जो खाते हैं आजकल चाइनीज फूड, इतने ज्यादा लोग पागल है ना इसके पीछे, जिसकी कोई हद नहीं है। शाम को चले जाओ ऐसे रेडियो पे लाइन लगा के खड़े होते हैं सब के सब, जैसे फ्री का राशन बट रहा हो। ठीक है जी। तो हेल्दी खाने से सबको प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं सबको चाहिए मसालेदार चटपटा, मजा आ जाए। ठीक है जी। फिर बात आती है प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लेना। लाइक प्रॉपर प्रिकॉशंस ना लेना का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि अब हम आज की स्थिति में जब खड़े हैं तो हम देख पा रहे हैं कि हमें चारों तरफ ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन बहुत जबरदस्त फैली हुई है। इस दौरान में हमें बोला जा रहा है कि मास्क पहनो, हर टाइम घर में रहो, हैंड वॉश करते रहो, बाहर कम से कम निकलो, जब भी जाओ सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, सैनिटाइजर्स यूज करो, हैंड वॉश हमेशा करते रहो। ये सारे मेजरमेंट जब कोई नहीं ले रहा होता किसी भी चीज के लिए, इट्स नॉट ओनली फॉर द कोविड, ये हमारी एक हेल्दी रूटीन के लिए है। ठीक है। पहले आज से 10 साल पहले, आज से 2 साल 5 साल पहले हम किसी को मास्क पहने हुए देखते थे तो हम थोड़ा सा डाउट करते थे कि इसको कोई बीमारी होगी। बट अब हमें धीरे धीरे ये समझ में आ गया है कि भैया बीमारी होने पे ही मास्क नहीं पहना जाता, हेल्दी रहने के लिए भी मास्क पहन लो तो कोई बुरी बात नहीं है। अब हम ट्रेन में, बसेस में जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हर टाइम मास्क पहन के और काम कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली एक बहुत हेल्दी, हमारे लिए कहीं ना कहीं हेल्दी प्रैक्टिस है। हालांकि इससे थोड़ा सा ऑक्सीजन की इंटेक में फर्क पड़ता है, बट एटलीस्ट जब भी भीड़ भाड़ में हो तो जरूर पहन लो। ठीक है जी। अभी आप घर में बैठे हो, अकेले बैठे तो इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन। इसके अलावा अनहाइजीनिक रहना। अनहाइजीनिक रहना मतलब क्या, प्रॉपर बात ना लेना, नहाना ना करना, माउथ के लिए जो कैविटीज वगैरह है उसको साफ ना करना, ब्रश ना करना दिन में 2-3 बार, एटलीस्ट 2 बार तो करनी चाहिए हमें, एटलीस्ट 1 टाइम तो जरूरी है। और हम, हमारी जो बेसिक रूटीन में होता है कि हम सुबह उठने के बाद ब्रश करते हैं,
ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी गलत हैबिट है। हमें कायदे से रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए। ठीक है जी, सुबह उठ के ब्रश करने से ज्यादा जरूरी है कहीं ना कहीं क्या, ओरल जो हम अपनी माउथ की कैविटी वगैरह को साफ करने के लिए जो ब्रश कर रहे हैं वो रात को करो, वो सबसे अच्छा है, क्योंकि हम दोनों रात में टाइम खाना करना खाते हैं चाहिए, सॉरी दोनों टाइम करना चाहिए। दोनों टाइम करना चाहिए, पर बहुत सारे यहाँ निकम्मे ऐसे हैं जो बेचारे दो तो छोड़ो एक ही बार नहीं करते होंगे, है ना देव शर्मा? मैं तो सर 3 बार करता हूँ, डेली करता हूँ। डेली करता हूँ। क्या करा, मैं कुत्ते के भी दांत साफ कर देता हूँ बिल्कुल बढ़िया जूना लगा के, चिक 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 चिक। नो सर। उस दिन कर तो रहा था जब मैंने देखा था। चलो, तो मतलब कहने का क्या है, मतलब कहने का ये है कि हमें अपने माउथ कैविटीज को हमेशा साफ रखना चाहिए, और माउथ के बाद टंग क्लीन भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, हमारे टंग पे वाइट वाइट वो टाट कुछ जम जाता है, तो वो भी क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द प्रॉपर हाइजीन। इसके अलावा नहाना दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफकोर्स जो समर सीजन है उसमें तो 2 टाइम नहा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर्दियों में एटलीस्ट एक बार जरूर नहाओ, और गर्म पानी से नहाओ ऑफकोर्स। ठीक है जी। अच्छा, हमारा इंडियन कल्चर और जो एक विदेशी कल्चर है, यूरोपियन कल्चर, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। इसमें क्या होता है, जैसे इंडियन कल्चर में हमें बोला जाता है कि भैया सुबह उठो, उठते ही फ्रेश हो और फिर नहाओ। जबकि यूरोपियन कल्चर में क्या है, यूरोप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो वहां पे क्या किया जा रहा होता है, वहां पे उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं, खाना पीना खाते हैं, और अपना जहां जो काम करने जाना है वो काम करने चले जाते हैं। शाम को आते हैं एंड फिर अपने कपड़े बदलते हैं एंड फिर नहाते हैं अच्छे से, और फिर बेड में जाते हैं जी सोने के लिए। बताओ कौन सी एक्टिविटी ज्यादा अच्छी है? सर यूरोपियन। सर इंडियन कल्चर वाली। इंडियन कल्चर? यूरोपियन। क्यों यूरोपियन क्यों नहीं? यूरोपियन है तो यूरोपियन क्यों, इंडियन है तो इंडियन क्यों? बताओ जल्दी बताओ। सर इंडियन कल्चर में सर जैसे सुबह सुबह नहाते तो माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है हल्का सा। चलो 1 पॉइंट। यूरोपियन वाले भाई साहब? सर यूरोपियन में सर जैसे हम पूरे दिन हार्ड वर्क करके आते हैं, कुछ काम करके आते हैं, रात को नहा धो के पूरा रिफ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा अच्छा सा फील होता है, तो फिर नींद भी आ जाती है। चलो जी, ये भी ठीक है। ठीक है जी। इंडियन कल्चर वाले भाई साहब, इसका और कोई साइंटिफिक यूज सुबह नहाने का? नहाना जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो जब हम नहा के खाली होते हैं, नहा के फ्री होते हैं, तो उसके 5 से 10 मिनट बाद हमें बहुत जोर की भूख लगती है। ठीक है जी। हमारे इंडियन जो, और इंडियन क्या, ये तो सभी जगह बोला गया है कि ब्रेकफास्ट हमेशा करो एक राजा की तरह। ठीक है जी, ब्रेकफास्ट हमेशा बिल्कुल भर के खा लो, जितना खा सकते हो सब खा डालो, और फिर डे टाइम में भी अच्छे से खाओ। शाम को जब खाना खाते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है जी, बिल्कुल थोड़ा सा खा के, और सोने से लगभग 2 घंटा पहले उसे खा के सो जाना चाहिए। ये एक प्रॉपर हेल्दी एक्सरसाइज होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, हम इसको उल्टा करते हैं। हम सुबह कभी नहीं खाना खाते, सुबह सिर्फ एक गिलास दूध पी लिया, एक पराठा खा लिया, या रोटी खा ली, या ब्रेड खा ली, बस बिस्किट्स ले लिए थोड़े बहुत, बस। और शाम को बिल्कुल भर के खाते हैं और खाते ही सो जाते हैं। हाँ, ठीक है जी, जो कि एक उल्टी गंगा बहा रहे हैं हम, ये बहुत गलत है। हमें हमेशा रिवर्स करना चाहिए। सुबह का खाना बहुत तगड़ा खाना चाहिए, जितना खा सकते हो। दोपहर का खाना उससे भी तगड़ा खाना चाहिए, एंड फिर रात का खाना सोने से 2 घंटा 3 घंटा पहले खाना चाहिए, और फिर बहुत हल्का खाना चाहिए, और उसके बाद भी इवन थोड़ा सा वॉक वगैरह पे जाना चाहिए, ताकि वो डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि खाने के बाद आप सीधा सोने वाले हो, तो सोना जो है वो गलत चीज हो जाती है। अच्छा, तो जो यूरोपियन और इंडियन कल्चर की बात करें, तो इंडियन कल्चर में इसकी एकमात्र यही साइंटिफिक रीजन है कि भाई जब हम सुबह नहा के खाना खाते हैं तो हमें बहुत अच्छी भूख लगती है, और भूख लगने के बाद हम अच्छे से खाना खा सकते हैं, तो डाइट एक अच्छी हो जाती है हमारी। ठीक है जी, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इम्प्रॉपर रेस्ट यानी कि सोना, ये एक बहुत ज्यादा जरूरी एक एक्टिविटी है हमारी पूरी बॉडी के लिए। सोना, रेस्ट करना मतलब क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, बताओ जी। तो सोने से थकान दूर हो जाती है हमारी, और सर हमारे माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है, हमारे सेल्स को भी रिजुविनेटिंग टाइम चाहिए होता है। और पता है हम जब सोते हैं तो हमारा माइंड रेस्ट पे नहीं होता एक्चुअल में, हमारा माइंड तब भी काम कर रहा होता वो है, तब भी एक्टिव होता है।
तभी एक्टिव होता ड्रीम्स है, आते हमारे हैं। सपने दिखाता है अजीब अजीब से, टेढ़े मटोड़े सब चीजें। आप दिन भर जो देखते हो, जितनी वेब सीरीज आपने देखी, वो सारी सीरीज आपके दिमाग में रात भर चलती है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, तो बढ़िया दिमाग उस टाइम भी चल रहा होता है। और कोई काम? सर जब उनमें एनर्जी लॉस किए काम करके तो उसको रिगेन करना। बेसिकली हमारा जो सोने का टाइम होता है वही हमारे लिए होता है हीलिंग टाइम। हीलिंग टाइम मतलब दिन भर में हमारी बॉडी ने जितना जो कुछ सहा, उन सब चीजों को फाइनली वो हील कर रही होती है उस टाइम पे। कहा जाता है हमारी स्किन के लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है रात को सोने से पहले भी क्रीम वगैरह जरूर लगानी चाहिए, बॉडी लोशन वगैरह या मॉइस्चराइजर वगैरह सोते वक्त जरूर लगाओ। सुबह उठ के लगाओ चाहे मत लगाओ। क्यों? क्योंकि रात के समय हमारी बॉडी जो है, स्किन जो है, वो डेड सेल जो है वो रिलीव हो रहे थे और न्यू सेल्स फॉर्म हो रहे होते हैं। तो न्यू सेल्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है कि उन्हें मॉइस्चराइज रखा जाए। अच्छा, इसके अलावा रात का टाइम जितना भी रेस्ट का टाइम होता है हमारे लिए, इट्स नॉट अबाउट कि रात में ही लो, दिन में लो, जब मर्जी लो। तो हमारी बॉडी की जो मसल्स हैं उनको रिलैक्स वे में लाने के लिए हम ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम सोए ना तो हमारा जो दिमाग है वो प्रॉपर काम करना बंद कर देगा। ठीक है जी, यानी कि हमारे जो दिमाग में जो डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। 3 4 5 दिन अगर आप लगातार ना सो तो ठीक यही स्थिति आ जाएगी जैसे कि आपने बहुत सारे अल्कोहल कंज्यूम कर रखी है। लाइक जैसे होता है ना, वो टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं खूब सारी पी के, तो वो जो टेढ़े मेढ़े चल रहे होते हैं, ठीक वही वाली स्थिति आपके लिए उस टाइम पे भी आ जाती है जब अगर आप सो ना, अपने माइंड को पूरा पूरा प्रॉपर रेस्ट ना दो तो। ठीक है जी। इसके अलावा अच्छा, एक एक्सरसाइज होती है मरीन्स के लिए। मरीन्स जो होते हैं हमारे डिफेंस में जो होते हैं, उनको 3 से 4 दिन तक सोने नहीं दिया जाता। लगभग 1 हफ्ते का उनका होता है हेल वीक जिसे कहते हैं वो। तो उसमें उन्हें मैक्सिमम 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा ऐसे सोने का टाइम दिया जाता है और उसके बाद उनसे एक टेस्ट करवाया जाता है, रिटन टेस्ट लिया जाता है उनसे। उसके बाद उनसे फायरिंग का ड्रिल करवाई जाती है कि कहीं ये नींद ना मिले तो ये कहीं अपनी तो साथी को तो गोली नहीं मार देगा। तो वो सारी स्थितियां भी बनती है कहीं ना कहीं। तो वो सारी चीजें हमारे लिए क्या है, इम्प्रॉपर रेस्ट की वजह से पैदा होने वाले जो दिमाग में जितनी भी हमारी टेंशन आती है, दिमाग में जितनी भी थकावट आती है, वो सारी इम्प्रॉपर रेस्ट की वजह से आती है। दिन भर में कम से कम 8 घंटे की नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है जी। स्टूडेंट लाइफ है आपकी, तो अभी आप जितना ज्यादा हो सके अपना सो, पर 8 घंटे से ज्यादा नहीं। 6 से 8 घंटा मोर देन इनफ है जी। ठीक है जी। चलिए जी आगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल बताइए कौन कौन से हो सकते हैं, जल्दी बताइए। सर रेगुलर फास्ट तो फूड बेड पे पड़े कंजम्पशन। रहना। रेगुलर फास्ट फूड कंजम्पशन, वन। रेगुलर बाहर का खाना खाना। तो देर से सर सोना। डोंट सॉरी, सर नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। ठीक है जी, और बताइए। तो देर से सोना। इम्प्रॉपर रेस्ट, वही वाली बात आ गई, या तो आप रिपीट कर रहे हो। और बताइए। ये सारी एक्टिविटीज वैसे तो हमारी एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है। बहुत रात तक जागना, लगातार पबजी खेलते रहना, लगातार टीवी या किसी और एक्टिविटी में बिजी रहना, लगातार बैठे बैठे काम करते रहना, ओबेसिटी बढ़ना। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं हमारे लिए अनहेल्दी लाइफस्टाइल का ही हिस्सा है। प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर अपना वर्कआउट, ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ एजुकेशन, यानी हमारे पास प्रॉपर हेल्थ की एजुकेशन ही ना हो, जब हमें पता ही ना हो कि हमें करना क्या है, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। तो ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके जीवन भर के लिए। ये एक चैप्टर इसी सिलेबस में रहेगा, उसके बाद कभी नहीं पढ़ोगे आप इस चैप्टर को। ठीक है जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में। सेकंड टेकन सर। टेकन सर। चलिए जी, तो अब बात कर रहे हैं हम हेल्दी लाइफस्टाइल से शुरू करते हैं। हेल्थ और हेल्दी का क्या मतलब है। ठीक है जी। सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। देखो जी,
सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ में हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि हेल्दी होने का मतलब क्या है। हर एक एज ग्रुप के हिसाब से हेल्दी होने के जो पैरामीटर्स हैं वो अलग अलग होंगे। सही बात है, गलत बात है? सर सही बात है। यस सर। फिर सही बात ठीक है, है। यानी कि हमारे पास हेल्दी होने के लिए जो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस है वो क्या होने चाहिए हमारे लिए। हर एज ग्रुप के हिसाब से चीजें बदलती हैं। एक बच्चे के लिए हेल्दी होने की चीजें अलग हैं, बड़े के लिए, यंग एडल्ट के लिए चीजें अलग होंगी, और एक ओल्ड एज पर्सन के लिए चीजें अलग होंगी। समझ में आ रही है बात? तो हेल्थ पैरामीटर जो होंगे वो अलग अलग कंसीडर किए जाएंगे, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। यस सर। यस सर। 0 to 6 मंथ बेबी अलग काउंट करेगा, 20 to 40 एडल्ट का एक अलग होगा, एक टीन एज के लिए अलग होगा जिस वीक में आप हो, और 60 to 80 के लिए एक अलग होगा। 60 to 60 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए एक चीज अलग होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। यस सर। फिर इसके बाद बात आती है कि हेल्थ में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो कहीं ना कहीं डिजीजेस की वजह से आते हैं। डिजीजेस में हमारे क्या चीज आती है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अच्छा, सो अब शुरू कर लेते हैं हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस। बताओ जी, हेल्दी और डिजीज फ्री होना क्या सेम चीज है या डिफरेंस है दोनों में? तो डिफरेंट सर डिफरेंस है दोनों में। डिजीज फ्री बताओ जी क्या डिफरेंस हो सकते हैं? सर डिजीज फ्री मतलब सर हेल्दी का मतलब क्या होगा? स्टेट ऑफ सर सोशल वेलबींग। State of social well-being in physical, mental and social state। अच्छा, ये एक बात करिए हमने सोशल स्टेट, ये कौन सी स्टेट होती है भाई? फिजिकल समझ में आ गया कि मतलब शारीरिक होना चाहिए, मेंटल समझ में आ गया मेंटली हमारा जो बैलेंस है वो अच्छे से होना चाहिए, मतलब सब चीजें ठीक तरीके से सोचने की क्षमता हमारी ठीक होनी चाहिए। एक सोशल और चीज आई है। सोशल क्या होता है? सर सोशल सर मतलब इंटरैक्टिव, वो सोशल इंटरैक्ट होने कर चाहिए, सके, बात करना आना इंटरेक्टिव चाहिए। होना चाहिए एक इंसान। अच्छा देखो, अब पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई इंसान सोशल नहीं है तो वो अनहेल्दी है। ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पसंद बेकार की बातें करना, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पसंद रिश्तेदारों की शक्लें देखना, कुछ होते हैं मेरे जैसे भी बेचारे, ठीक है, जिन्हें नहीं पसंद कि कोई घर में आके बेकार की बातें करे उनसे। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ये नहीं कहेंगे कि भाई ये सोशली ठीक नहीं है। हाँ, सोशली कनेक्ट करना आना चाहिए। सोशली अगर आप कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एक ऐसी स्टेट में हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं मानी जा सकती। ठीक है जी, कि हमें सोशली बात करना ना आए या लोगों से झिझक हो, हर टाइम लोगों से बात करने में कतराएं, वो एक स्थिति जो है वो हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। बाकी सोशली प्रॉपर ना बिहेव करना भी इज नॉट अ थिंक कि ये तो बच्चा प्रॉब्लम में है या ये बच्चा बीमार है या इसको कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, डिजीज फ्री का क्या हो जाएगा? हाँ जी, इसकी डेफिनेशन, बॉडी जिसको कोई भी डिजीज ना हो। स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। समझ रहे हो बात? एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी इज नोन एज डिजीज फ्री। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है यस जी। सर। अब हेल्दी होना जो है वो क्या होता है? अच्छा, a healthy person will be a disease free person। but a disease free person Do not a healthy person। is not a healthy person। disease free person अरे तो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट हो गई, बस इज नॉट और नॉट a हेल्दी और disease इसको free डिफरेंट person हो रुक गया। जाओ रुक जाओ,
मे और मे नॉट बी हेल्दी पर्सन। ठीक है जी, मैं 25 साल का बिल्कुल बढ़िया सा लड़का हूं, पर बिल्कुल पतला सा ककड़ी पहलवान जिसे कहते हैं, बिल्कुल पतला सुकड़ी हड्डी, आंखों पे मोटे मोटे चश्मे, ठीक है भैया, सर पे बाल झड़ने लग रहे हैं, और आईक्यू लेवल बिल्कुल लो। क्या मुझे भी तुम हेल्दी पर्सन में कंसीडर करोगे? नो सर। ठीक है, अगले को कोई बीमारी नहीं है, पर क्या फिर भी तुम उसे ये कहोगे कि हाँ भाई ये हेल्दी है? नो सर, वो डिजीज वही फ्री एक होगा। फिट एंड फाइन लौंडा, बिल्कुल 6 फुटा लड़का, बिल्कुल बढ़िया हाइट, बिल्कुल आई साइट बिल्कुल परफेक्ट, और सारा शरीर बिल्कुल टकाटक। पर सर उसको हेल्दी तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज उसमें मतलब डिजीज तो कोई ना कोई है ही। नहीं, अगर चलो ठीक है डिजीज नहीं भी है भाई, बाल कम होना इज नॉट ए डिजीज। चलो चश्मा बट चढ़ना इज अ काइंड मायोपिया, ऑफ, हाइपरमेट्रोपिया तो है। पतला सा मेल न्यूट्रिशन अगर बंदा है तो भी तो वो डिजीज फ्री, तो भी तो है, तो वो डिजीज फ्री अपने स्टेट में, तो वो ठीक है अपने स्टेट में, वो कह बट रहा है कि सर वो मुझे कोई बीमारी हेल्दी नहीं, नहीं है। पर वो हेल्दी नहीं है जी। बात सर समझ उसकी में आ रही है? डाइट मेल अच्छी न्यूट्रिशन है, की मे जो बी स्टेट उसमें आ रही है, तो वो डिजीज हमारे नहीं लिए है। एग्जैक्टली वो डिजीज फ्री तो हो सकता है, पर वो हेल्दी नहीं हो सकता जी। वहां पे एक डिफरेंस पैदा होता है कहीं ना कहीं। क्लियर है मेरी बात? यस सर। यस ठीक है जी। इसके अलावा और क्या हो सकता है? अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म वेल in any conditions as per requirements। ठीक है जी, बट एक अनहेल्दी, एक डिजीज फ्री पर्सन, और डिजीज फ्री पर्सन may or may not perform as per requirement। as per perform as per, ये तो 2 बार हो गया ना भाई, as per requirement। ठीक है जी, मतलब कहने का क्या है कि भाई जो हेल्दी पर्सन है वो हर बार अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी पैरामीटर्स पे आप करवा लो उससे, रनिंग करवा लो, जंपिंग करवा लो, फिजिकल एक्सरसाइज करवा लो, या मेंटली कहीं स्पीच देने के लिए बुलवा लो, या कुछ भी करवा लो, वो हर बार कंडीशन में कोशिश करेगा कि अपना बेस्ट दे पाए। बट एक डिजीज फ्री पर्सन जरूरी नहीं कि हर बार हर चीज में बेस्ट ही रहे। ठीक है जी, फिजिकली अच्छा है तो हो सकता है सोशली वो कनेक्ट ना कर पाए, मेंटली उसका आईक्यू बहुत अच्छा ना हो। ठीक है, तो वो हमारे लिए हेल्दी कंसीडर में नहीं किया जाएगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए अब आगे यस बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड सर, 1 मिनट। अब तो हो गया बेटा, सर मेरे को अभी वो तो पूछना था, आपने टिकट। पीपल के बाद क्या लिखा था? सर। हाँ जी, सर क्लास में वो 3 बच्चे हैं, कोई बात नहीं, सब बाकी सब आज पढ़ते करे हैं। सो आज करे, आज करे सो। अब चलो क्लास वैसे खत्म भी हो चुकी है, आज के लिए इतने पे ही रोकते हैं। डिजीज एंड इट्स कॉजेज से हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। ठीक है, ये एक बड़ा टॉपिक है, तो डिजीज एंड इट्स कॉजेज जो है वो टॉपिक हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में कोई बात नहीं, घबराओ मत, हमने कोई ज्यादा बहुत बड़ी पढ़ाई करी नहीं है, हमने सिर्फ अपना हेल्दी और डिजीज फ्री क्वेश्चन कंप्लीट किया। बट हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, तो पता जरूर होना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चन क्या है, कैसे है और क्यों है जरूरी। ठीक है, चलिए अब आज के सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। बाय देव शर्मा गुड जी, इवनिंग सर। दे दिया करो बाबूजी, बड़ी कृपा होगी आपकी हमारे